Hello everyone, welcome to Tech and Tip YouTube channel. If you are new on my channel, then you can subscribe me and like me. And if you want to join my Telegram channel, then you can join my Telegram channel. The link of the Telegram channel is given below. Okay. प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ एल्स के हेल्प से हमने एक प्रोग्राम करा था ऑड और इवन, हाउ टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन. ठीक है. अब उसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में जो आज का लेक्चर होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू चेक अ कैरेक्टर विच इज कॉन्सोनेंट और वॉवेल. दैट मीन्स हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर यूजर से मैं इनपुट कराऊंगा और वो चेक करके मुझे बताने हैं कि वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है. दैट मीन्स प्रोग्राम टू चेक, जो आपका टॉपिक होगा आज का, प्रोग्राम टू चेक कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट. यहां तक बातें समझ में आई? ठीक. अब सबसे पहले समझते हैं कि वॉवेल क्या होता है, जो कि एक सिंपल सा है, एक लॉजिकली बहुत ही सिंपल सा है कि हमें सबसे पहले ये समझना है वॉवेल्स क्या होते हैं. तो हमें पता है वॉवेल्स दैट मीन्स 5 लेटर विच इज AEIOU. हाँ, एक और बातें मैं कह सकता हूं, अगर ये कैपिटल भी रहा ना, देन वो भी वॉवेल कहलाएगा. वो भी क्या कहलाएगा? वॉवेल कहलाएगा, है ना. ये दोनों आपस में क्या है? वॉवेल है. अब चलो सपोज करते हैं कि हमारा यूजर क्या करता है, एक इनपुट डालता है, एक जो इनपुट डालता है प्रोग्राम में. ठीक है. और अगर वो सपोज करो कि वो या तो स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो, अगर इसमें से किसी एक लेटर से मैच कर जाए, किसी एक कैरेक्टर से मैच कर जाए, देन हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई वो वॉवेल होगा. अदरवाइज अगर वो मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा. यहां तक क्लियर है ना? अगर बात इतनी ही है, हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करने हैं, तो हमें सिंपल सा एक कंडीशन लिखना होगा. क्या? मान लो सपोज करता हूं मैं, सबसे पहले सपोज करता हूं कि यूजर जो इनपुट डाल रहा है, वो उसके लिए मैंने क्या क्या वेरिएबल बनाया, ch एक वेरिएबल है जिसमें यूजर इनपुट डाल रहा है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर यूजर इनपुट डालता है देन कैसे डालता है. उसके लिए हम लोग कैसे स्कैनर यूज करते हैं, एक इंटरफेस प्रिपेयर करते हैं. अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, देन हमारे प्रीवियस वीडियो को बिल्कुल फॉलो करें. उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको पता चलेगा कि कैसे यूजर इनपुट डालते हैं. ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले यूजर को इनपुट दिलाओ. तो यूजर कैसे इनपुट डालेगा? अब मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं सबसे पहले एक इंटरफेस तैयार करके दिखा रहा हूं. ठीक है, जो कि आई थिंक हेल्प मिलेगा थोड़ा सा. तो सबसे पहले ऊपर में क्या एक मैसेज आना चाहिए, एंटर योर कैरेक्टर. ठीक है. और उसके बाद क्या होगा? ऑपरेशन होगा. और ऑपरेशन क्या होगा? बस वो चेक करेगा. और लास्ट में क्या आएगा? कैरेक्टर इज इवन या दैट मीन्स ऑड. या तो कैरेक्टर इवन होगा या फिर कैरेक्टर ऑड होगा. अब जैसे ही आपके दिमाग में ये आया कि इवन है और ऑड है, या कोई एक प्रिंट होगा, या तो इवन या ऑड, तो दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है इफ एंड एल्स का, जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल कॉन्सेप्ट, इफ एल्स. यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अपीयर हो गया? इफ एल्स का. नाउ अगर मैं बात करूं एंटर योर कैरेक्टर, आपको एंटर करवाना एक मैसेज है. इसका तो आपको कोड पता है. अगर कहीं भी एंटर योर कैरेक्टर कोई मैसेज आपको प्रिंट करवाना है, तो आपको पता है कि system.out.println और वो मैसेज डाल दो, है कि नहीं? मैंने बता रखा है यहाँ पे. अब दूसरी बात, आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टोर करवाना है. तो स्टोर करने के लिए मैंने बता रखा है स्कैनर यूज कर लो. स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in. ये क्लियर है ना? system.in. हाँ. और नेक्स्ट क्या करना है? ये ऑपरेशन लगाना है. और ऑपरेशन में क्या करोगे आखिरकार? सब चीज तो ये तो कर लोगे, ये तो हम लोग प्रीवियस 5-10 प्रोग्राम से करते ही आ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन क्या करोगे? तो ऑपरेशन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं, इफ जो आपके पास ch यूजर डाला उसको इक्वल कर दो a के. कौन सा a? जो स्मॉल वाला a है. और
ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा। दिस इज द ऑपरेटर विच इज नॉन एज और ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये आप बिल्कुल नोट कर लोगे, ठीक है। नाउ तो फिर मैं क्या बोलूंगा, और सी एच इक्वल टू ए। हाँ ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या लिख दूंगा, SOPLN वॉवेल। मैं क्या लिख दूंगा, SOPLN वॉवेल। ओके नाउ एल्स, ये यहां पे खत्म हो जाएगा, एल्स फिर क्या लिखूंगा मैं, एल्स। अब यही तक नहीं रुकेगा, अब ये तो ए को चेक किया, मान लो ए नहीं होता देन, तो एल्स देन फिर इफ, फिर सी एच इज इक्वल टू ई। अब तो ए के बाद ई ना, ई देन सी एच इक्वल टू कैपिटल ई। अब ये भी चेक करोगे तो SOPLN वॉवेल, SOPLN वॉवेल। यहां तक बात समझ में आई। हाँ तो ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे। देन फिर क्या आएगा, इफ एल्स, फिर एल्स में चेक करेंगे, सी एच इज इक्वल टू ए ई हो चुका है, अब क्या होगा ओ, देन ओ यू। तो ऐसे करके 5 बनेंगे और उसके बाद मैं फिर एल्स लगा लूंगा। अदरवाइज अगर इसमें से कुछ भी नहीं आया तो देन वो नंबर क्या है, वो कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है। तो मैं उसी को अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट आपको आईडी पे करके बता रहा हूं, ठीक है। ओके नाउ तो अपना आईडी ये है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा कि यहां पे डालूंगा क्लास, क्लास अपना नेम, मतलब क्लास में आप कुछ भी नेम डाल सकते हो। सबसे पहले सोचो और थोड़ा सा ध्यान दो कि मुझे सबसे पहले इंटरफेस तैयार करने हैं। भाई अगर इंटरफेस आपको तैयार करने हैं तो सबसे पहले जो इसका अपना एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है वही होगा। अच्छा अब उसमें क्या लिखोगे आप, कि आप सबसे पहले क्या करो ना, एंटर योर कैरेक्टर, एंटर योर कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। ये क्या आ रहा भाई, कैरेक्टर, ठीक है, एंटर योर कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को आपको क्या करना है, स्टोर करवाना है। जैसे ही दिमाग में स्टोर का ख्याल आया, स्कैनर SC, सबसे पहले तो भाई ये लिख ही दिया करो। तो हाँ अब फिर मैं पूछ रहा हूं, क्या जवाब देना, क्या अभी तक स्टोर हो चुका है, नहीं बिल्कुल नहीं। अब मुझे स्टोर करवाना है कैर में, तो कैर CH करके एक वेरिएबल बना लिया। CH क्या है, एक वेरिएबल है। कैर CH करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर है SC डॉट नेक्स्ट। अब देखो अगर इंटीजर होता तो कैर सी, अगर इंटीजर होता तो इंट x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, बट ये है कैर, तो कैर को हम लोग स्पेशल ट्रीट करेंगे। वो होता है SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो, कैर एट जीरो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये क्या है, तो भाई अभी इसको सही समझना, अभी बस ध्यान रख लीजिए। अब क्या हो गया, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट, बुलियन के लिए पता नहीं मुझे, बुलियन के लिए अभी मैंने बताया नहीं क्योंकि मैं उसे डायरेक्ट लेता नहीं हूं ना, वो या तो ट्रू होते या फॉल्स होते। हाँ अगर मैं बात करूं किसके लिए, डबल के लिए, तो क्या इंट डबल हो जाता। उसके बाद स्ट्रिंग के लिए तो इंट SC डॉट नेक्स्ट लाइन हो जाता है ना। इसी तरह अगर कैरेक्टर के लिए लोगे तो SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट जीरो। यहां तक बात ठीक है। हाँ इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद मैं कह रहा हूं, ये तो देखो CH वेरिएबल जो है उसमें क्या आ चुका है, कैरेक्टर जो हमने एंटर करवाया, जो एक यूजर ने एंटर करवाया। अब मुझे चेक करना है, तो देखो सिंपल सा है, इफ CH इज इक्वल टू सिंगल कोट। कैरेक्टर को कैसे लिखते हैं हम, सिंगल कोट में, सबसे पहले स्मॉल ए, हाँ देन मैं क्या करूंगा, कैर CH इक्वल टू अब मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल। यहां तक ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अगर भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सा क्या दे देगा कि भाई ये तो वॉवेल है, ये वॉवेल है, मानते हो, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एल्स, अगर ऐसा नहीं होगा तो, अगर ए नहीं होगा ना तो फिर मैं दूसरा चेक करूंगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एल्स इफ, ठीक है। तो अब मैं फिर क्या करूंगा, CH इज इक्वल टू अब क्या बच चुका है, ए के बाद ई, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ई ले लो, हाँ और फिर क्या कर दो, ई लेने के बाद CH इक्वल टू
कैपिटल ई, है ना, कैपिटल ई। अब क्या होगा, हाँ नॉर्मल है, देन वही एस आउट, दैट मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वॉवेल। मानते हो कि नहीं? ओके, देन अगेन फिर क्या होगा, अब यही तरह क्या करना चलेगा, मुझे ना कितने बेट ले चलने पड़ेंगे, 1 2 हो गए, अब 3 4 5, 3 टाइम्स और लेने चलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सी एच इक्वल टू ए ई आई हो गया, देन मैं आई सी एच इक्वल टू आई, ठीक है, और अगेन फिर वही एस आउट, और उसके अंदर में वॉवेल, वॉवेल, हाँ, और अगेन फिर एल्सिफ, एल्सिफ, फिर क्या करूंगा, अब मैं देखो यहाँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं कॉपी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग को थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए, इसलिए मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। ओ ओ सी एच इक्वल टू कैपिटल ओ, सॉरी कैपिटल ओ, आ गया यहाँ तक। अच्छा ओ भी होगा फिर भी भाई ये वॉवेल होगा, मानते हो? हाँ बिल्कुल वॉवेल ही होगा। अच्छा ठीक है, अब ओ हो चुका है, अब एक और बचा हुआ है ना, एल्स एफ सी एच इक्वल टू ओ के बाद क्या लूंगा मैं, ए ई आई ओ यू, यू, तब पहले स्मॉल यू लो, पहले स्मॉल यू ले लो, और देन मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल सी एच इक्वल टू कैपिटल यू ले लेता हूं। अगर ऐसा है फिर क्या होगा भाई, ऐसा है तो फिर ये भी वॉवेल कहलाएगा, मानते हो? वॉवेल, ये भी वॉवेल कहलाएगा, यहां तक तो ठीक है। अच्छा अगर ऐसा नहीं होगा, एल्स होगा, देन क्या होगा, अगर भाई एल्स होगा तो सीधी सी बात है, अब ये कहलाएगा कॉन्सोनेंट। तो मैं बोल दूंगा कि इसमें से 5 में से कोई नहीं मिला, दैट मीन्स वो वैल्यू पक्का कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट। यहां तक ठीक है, कॉन्सोनेंट होगा। अब यही अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम हो सकता है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, रन करवा रहा हूं और देखता हूं कि आंसर सही आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये है एंटर योर कैरेक्टर, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ए डालता हूं, हाँ वॉवेल है बिल्कुल। अब मैं कोई और डाल के देखता हूं, जैसे कि ओ डाल के देखता हूं, मैं क्या कर रहा हूं ना, वॉवेल आ गया। अच्छा मैं अब कैपिटल ई डाल के देखता हूं, कैपिटल, अच्छा ये कॉन्सोनेंट आ गया, क्यों भाई, कैपिटल ई, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एफ ले लिया ना गलती से, मुझे तो ई लेना चाहिए। हाँ अब फिर करो, अब फिर वापस चेक करेंगे हम लोग, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल ई डालूंगा, हाँ वॉवेल आ गया। अच्छा अब कोई एक कॉन्सोनेंट लेके चेक करो, कॉन्सोनेंट मतलब के लेके चेक करते हैं, हाँ सॉरी, कॉन्सोनेंट मतलब के लेके चेक करते हैं, एल ले लो, क्या दिक्कत है, कॉन्सोनेंट। यहां तक बात ठीक है, कॉन्सो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, ठीक है यार। तो यहां तक ठीक है, अब यहां तक बातें समझ में आएंगी। तो ये तो अपना प्रोग्राम था इफ एल्स का। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इफ एल्स का प्रोग्राम तो ये ठीक है, ये बिल्कुल प्रोग्राम ठीक है इफ एल्स का, लेकिन अब इसके इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, क्या ये प्रोग्राम अच्छा है यार, ठीक है, मतलब क्या ये रीडेबल है, मतलब क्या इसको पढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। लेट अस सपोज करो अपने पास 5 केस था तो इतना बना, अब लेट अस सपोज करो ये केस ना बहुत ज्यादा होता, देखो यहाँ पे चेक करो, इफ है, देन एल्स इफ है, देन एल्स इफ है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है प्रोग्राम, ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। क्यों कि इतने इफ एल्स के यूज हुए पड़े हैं ना, आप कंफ्यूज कर जाओ। मान लो चलो आपने प्रोग्राम बनाया वो ठीक है, अब कोई नया आदमी आता है, नया आदमी को ये प्रोग्राम सेम पढ़ना है, उसको ये रीड करना है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में? हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो ये हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे कि कभी भी आप इफ एल्स कंडीशन से किसी भी इस टाइप के प्रोग्राम को बनाओ। जैसे कि अगर कोई वैल्यू ऐसा हो इक्वल टू एग्जैक्टली यही होगा तो कुछ कंडीशन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप इसके रीडेबिलिटी को मत घटाइए, ये बिल्कुल आप अपने रीडेबिलिटी को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो।
तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपके पास कोई है जो इसका अदर ऑप्शन है जो इससे बेहतर है? हाँ, ऐसे ऑप्शन को हम लोग कहते हैं स्विच। इस ऑप्शन को हम लोग कहते हैं स्विच। अब अगर मैं बात करूं, अब ये स्विच से कैसे बनाओगे भाई, मतलब स्विच से आप इस प्रोग्राम को कैसे अच्छे कर सकते हो? हाँ, मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं स्विच के लिए कैसे करूंगा, मैं इसको दूसरे मेथड से बना रहा हूं, स्विचिंग मेथड से। अब ये स्विचिंग मेथड से कैसे होगा? तो आसान है स्विचिंग मेथड से। कैसे? क्लास ले लो, क्लास ले लिया, और क्या आपको पता है स्विच का क्या है? आपको शायद नहीं पता होगा, तो देखो, अपने स्विच का जो कंडीशन होता है वो किस इस तरह से होता है, जो सिंटैक्स होते हैं स्विच के वो ऐसे होते हैं। स्विच, इसके अंदर आपके वेरिएबल आते हैं, यहां से शुरू होता है केस, और केस कोई एक बनता है। जैसे कि अपने मान के चलो यहाँ पे वेरिएबल सी एच है, और ये वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? ए हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, आई हो सकते हैं, सॉरी आई हो सकते हैं, ओ यू हो सकते हैं, यू हो सकते हैं। उसके बाद हाँ 5 और आएगा, ए ई आई ओ यू, ये हो सकते हैं। तो केस ऐसे ही बन जाएगा। क्या केस बनेगा? केस ए बनेगा। तो इसके अंदर लिखाएगा, अगर केस ए हुआ तो एस ओ पी एल एन वॉवेल। मैं ये करके दिखाता हूँ, ठीक है, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब थोड़ी बहुत आइडिया आपको लग गई होगी पीएसबीएम। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक सबसे पहले वही चीज कि सबसे पहले वो दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई तुम एंटर करो। हाँ, एंटर योर कैरेक्टर, एंटर योर कैरेक्टर। अच्छा, एंटर तो उसने करा दिया, अब स्टोर भी करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टोर कर लेंगे। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और सिस्टम, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। नहीं आया क्या? एस वाई एस टी ई एन, सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ये आ गया। अच्छा, अब कैसे करोगे आप? कैर के साथ, कैर सी एच लो इक्वल टू क्या होगा? एस सी डॉट, मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट डॉट कैरेट, और कहां पे? 0। अच्छा, अब आपने क्या कर लिया? स्टोर करवा लिया, बिल्कुल स्टोर करवा लिया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मुझे क्या करना है? स्विच लगाना है। तो भाई स्विच, सिंपल सा स्विच का कंडीशन स्विच। अब स्विच में क्या डालना है आपको? वेरिएबल, वेरिएबल का वैल्यू सी एच। अब स्विच लगा दिया आपने, अब आपको क्या करना है? स्विच के बाद सारे कंडीशन लिखना शुरू कर देना है। तो केस सबसे पहले मैं लूंगा ए, केस ए, तो एक सिंगल कोट के अंदर ए, और इसमें मैं क्या लिखूंगा? एस आउट, और मैं बोल दूंगा कि भाई ये वॉवेल है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ये वॉवेल है। ठीक है यहां तक। और उसके बाद स्विच का जो कंडीशन आता है वो होता है ब्रेक। ब्रेक कंप्लीट है। अब इसी को मैं कितने बार कॉपी करूंगा जरा बताओ? 10 टाइम्स। इसी को कितने बार कॉपी करूंगा? 10 टाइम्स। कंट्रोल सी, और इसको मैं अब कर रहा हूं 10 टाइम्स कॉपी। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। क्या हो गया भाई? हाँ, ये ऐसे है। अब मैं क्या करूंगा? सबको चेंज करूंगा। तो देखो, मैंने ए लिया स्मॉल वाला, तो ए कर दो एक कैपिटल वाला। देन मैं क्या करूंगा? ए के बाद ई, तो ई भी कैपिटल, ए ई आई, तो आई भी कैपिटल। मुझे ये बताना, क्या इसका ये प्रोग्राम पढ़ के समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है ये, क्योंकि थोड़ा आसान लग रहा है ना। ए ई आई ओ, और देन मैं क्या करूंगा? ओ के बाद कंट्रोल भी कर दो, ए ई आई ओ, तो कैपिटल ओ, कैपिटल ओ, कैपिटल ओ, ओ एक मिनट, कैपिटल ओ। ठीक है यहां तक। अच्छा, कंट्रोल भी, और अगेन कंट्रोल भी। अब ओ हो चुका है, अब मुझे क्या लेना है? यू। तो मैंने यू लिया, और अगेन मैं क्या करूंगा? कैपिटल यू लूंगा। यहां तक ठीक है। और सारे वॉवेल हैं। अगर सारे वॉवेल हैं, इसके बाद एक कंडीशन आता है डिफॉल्ट। अगर ये सारे वॉवेल हैं, इसके अलावा कुछ भी लोगे आप, तो वो क्या दे देगा?
वो दे देगा भाई ये कॉन्सोनेंट है। तो डिफॉल्ट में क्या दे दूंगा मैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंडीशन है और ये सारे कंडीशन को आप देख लीजिए। तो क्या ये प्रोग्राम थोड़ा सा आसान नहीं लग रहा पढ़ने में? हाँ बिल्कुल ये आसान लग रहा है। ये लग रहा है कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है इस स्विच कंडीशन से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका यही रिकमेंडेशन है कि अगर इस टाइप के कोई कंडीशन बने दैट मीन इक्वल टू करके, हाँ उसी के बराबर होगा, देन ये कंडीशन होगा। इस कंडीशन में आप एफ इल्स एफ दैट मीन्स उसको कहते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज ना करें, आप लोग स्ट्रिंग ये क्या कहते हैं स्विच का यूज करें। बात समझ में ठीक है? हाँ अब मैं इसको रन करवा रहा हूं और मैं चेक करना चाह रहा हूं। लेटर सपोज करो मैं डालता हूं ई, स्मॉल ई, तो भवेल आ गया, बिल्कुल सही। हाँ अब मैं चेक करता हूं कैपिटल ई, कैपिटल ई, अब ये क्या आया भाई? हाँ वॉवेल ही आएगा, बिल्कुल सही। अच्छा एक मैं कॉन्सोनेंट चेक कर लेता हूँ, कॉन्सोनेंट लेट मी एल, एल चेक करता हूँ, ये कॉन्सोनेंट आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये अपना प्रोग्राम था किसके हेल्प से, किसके हेल्प से? ये प्रोग्राम था स्विच के हेल्प से। इससे पहले मैंने बनाया इफ एल्स के यूज से, नेस्टेड इफ एल्स के यूज से, देन मैं बनाया स्विच के हेल्प से। तो आपका रिकमेंडेशन है कि आप स्विच इफ एल्स को ही फॉलो करें इस टाइप के प्रोग्राम के लिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।